मेरे दोस्तों, कल से आपने ये सुना कि इजराइल के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला सुनाया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, और ये हुआ और वो हुआ, फ़िलिस्तीन की जीत हुई। आइए इसकी सच्चाई भी आपको बता ही देता हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में भले ही इजराइल के ख़िलाफ़ सुनवाई हुई, लेकिन इजराइल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घंटों तक बहस के बाद और कई दिन की सुनवाई के बाद ये जो फ़ैसला आया है, ये फ़िलिस्तीन के हक़ में भी नहीं है और इजराइल के ख़िलाफ़ भी नहीं है। कुछ शब्दों की वजह से कुछ यूट्यूबर्स और कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों को बड़ी जीत मिली है, तो ऐसा नहीं हुआ है। असल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के अंदर फ़िलिस्तीनियों की जीत बस इतनी हुई कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ये कह रहा था कि ये जो केस किया गया है हम पर, ये खारिज कर दीजिए, रिजेक्ट कर दिए, ये सरासर इल्ज़ाम है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ तौर से कहा कि देखिए, साउथ अफ्रीका के पास इतने सारे सबूत और बयान हैं जिसकी वजह से हम साउथ अफ्रीका का केस और उसका जो ये पूरा मैटर है, सुनवाई है, इस केस को हम खारिज नहीं कर सकते। लिहाजा इजराइल के ख़िलाफ़ सुनवाई होगी और केस भी होगा और ये चलेगा। तो यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों की जीत हुई है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि सुनवाई से और फैसले से 2 दिन पहले नेतन्याहू ने जजों से मुलाकात की थी, तो उसका आपको मालूम है इफ़ेक्ट, तो मैंने बता दिया कि होना ही है। अब सुनिए उसका इफ़ेक्ट। पूरे बयान में इजराइल के ख़िलाफ़ कोई भी सख्त बयान नहीं दिया गया। जज ने क्लियर कट ये बात नहीं कही कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने इजराइल के हमलों को बंद करने को नहीं कहा, गाज़ा पर बमबारी करने से इनकार नहीं किया, ना इजराइल को ये बोला कि तुरंत प्रभाव से सीज़ फायर हो और हमलों को बंद करे। कहा तो क्या कहा, सुनिए। ये कहा कि इजराइल आम लोगों को बचाने के लिए बड़े और सख्त कदम उठाए। जो लोग मारे जा रहे हैं उनको किस तरह से बचाना है, इसके ख़िलाफ़ कदम उठाए और अपनी तरफ से सफाई की रिपोर्ट और उसने लोगों को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं उसकी पूरी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर पेश करे। अब यहाँ पर सुनिए, 1 महीने में इजराइल तब तक गाज़ा में क्या कर देगा आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। लेकिन हमास को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने सीधा गलत साबित कर दिया। कह दिया कि हमास ने जो आतंकी हमला किया वो सरासर गलत था, जिसमें 1200 लोग मारे गए और सैकड़ों को गलत तरीके से किडनैप किया हमास ने, जो सरासर गलत है। यानी अगर इजराइल 24 से 26 हज़ार लोगों को मार चुका है तो वो गलत नहीं है, लेकिन हमास ने जो किया है वो आतंकी है और उसने वो सब गलत किया है। बहरहाल सिर्फ उसी तरह से बयान दिया जैसे यूएन या कोई और संगठन सिर्फ बयानबाजी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि 26,000 गाज़ा के लोग मारे गए हैं, 60,000 लोग घायल हैं। ये काफ़ी चिंता की बात है। कमाल ये है, चिंता तो सारे देश को है, हर इंसान को है, पूरी दुनिया को है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में फिर ये मामला आया क्यों है? ताकि आप फैसला सुनाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा टाइम दे दिया गया है इजराइल को कि भैया आपके पास 1 महीने का समय है, आप जस्टिफिकेशन दीजिएगा और आपने क्या क्या कदम उठाए हैं लोगों को बचाने के लिए, उसका आप जो है थोड़ा सा ब्यौरा दीजिएगा। सुनिए। Since South Africa has invoked as a basis for the court's jurisdiction the compromissory clause of the Genocide Convention, the court must also ascertain at the present stage of the proceedings whether it appears that the acts and omissions complained of by the applicant are capable of falling within the scope of that convention, ratio materiae. The court recalls that for purposes of deciding whether a dispute existed between the parties at the time of the filing of the application, it takes into account in particular any statements or documents exchanged between the parties, as well as any exchanges made in multilateral settings. बहरहाल फ़िलिस्तीन के लिए और साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी जीत यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साउथ अफ्रीका के मैटर को सुना और उसको सिरे से खारिज नहीं किया। अब कम से कम ये हो गया है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों
1 महीना और मिल गया है साउथ अफ्रीका को इजराइल के खिलाफ पुख्ता सख्त सबूत इकट्ठा करने का। अब इसके बाद साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने खूब खुशियां मनाई, क्योंकि ये उनके लिए एक जीत है कि फ़िलिस्तीन का जो मैटर है कम से कम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने सुना। अफ्रीका के प्रेसिडेंट खुशी मनाते हुए। Par ces motifs, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes. 1. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la Commission à l'encontre। साथ ही इसके बाद साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम हमेशा से फ़िलिस्तीन के साथ थे और फ़िलिस्तीन के लिए अपना सपोर्ट कभी हम कम नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, उधर नेतन्याहू ने कोर्ट की बातों को सिरे से खारिज कर दिया, कह दिया ये हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे खिलाफ बोली गई जहरीली बातें हैं और हमें बदनाम करने के लिए झूठ बोला गया है। साथ ही नेतन्याहू ने अपने नेताओं से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी मत करना। सुनिए। Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous, and decent people everywhere should reject it. On the eve of the International Holocaust Remembrance Day, I again pledge as Israel's Prime Minister, never again. Israel will continue to defend itself against Hamas, a genocidal terror organization. On October 7th, Hamas perpetrated the most horrific atrocities against the Jewish people since the Holocaust, and it vows to repeat these atrocities again and again. नेतन्याहू ने अपने नेताओं को समझाया कि खिलाफ बयान मत देना, लेकिन बेंजीवीर को कौन रोके। इजराइल का कट्टरवादी नेता जिसका खुल्लम खुल्ला बयान आता है और बेंजीवीर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस यहूदियों के खिलाफ बयान दे रहा है, यहूदियों के खिलाफ बोल रहा है, जो कि सरासर गलत है। सोचिए, नेतन्याहू ने जोर देकर कहा था अपने नेताओं को कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के खिलाफ बयानबाजी मत करना, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तक चुप नहीं रहा। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने कहा कि जज ने जो ये कहा कि गाज़ा के लोगों की हमें चिंता है, तो जज को दूसरे देशों से कहना चाहिए कि गाज़ा के लोगों को आप अपना लीजिए और वो उनको पालें, उनको शरण दें। वहीं हमास का भी बयान आ गया। इसके बाद हमास ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय लीडरों से और संगठनों से यही कहेंगे कि इजराइल पर प्रेशर बनाएं कि वो जो जेनोसाइड कर रहा है गाज़ा के अंदर वो ना करे और जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा है उसका पालन करे। पूरी दुनिया ने, चाहे यूरोप हो, यूरोपीय यूनियन हो, चाहे अरब लीग हो, सब ने आईसीजे के बयान के बाद कहा कि इजराइल सच में जेनोसाइड कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की बात को मानना होगा इजराइल को। सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल का साथ दिया, अमेरिका और जर्मनी। दोनों ने कहा कि जो हो रहा है वो तो गलत है, लेकिन इजराइल जेनोसाइड नहीं कर रहा है, ये इल्ज़ाम है उस पर। नेदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के बाहर एक्टिविस्ट अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने के दौरान एक एक्टिविस्ट महिला ने कहा कि आईसीजे ने कुछ भी बोला हो उससे इजराइल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी फ़िलिस्तीनी यानी गाज़ा के लोग लगातार मारे जा रहे हैं बेगुनाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने जो कुछ भी बोला है उससे कोई भी फ़र्क इजराइल पर नहीं पड़ा है और ये दुनिया देख रही है। सुनिए दोस्तों। It's a bittersweet judgment, I think. On the one hand, it's difficult to hear that finally there is international recognition that your people are being slaughtered. It's like, should we say thank you that finally you're seeing it and you're recognizing it? But at least it's a recognition, right? So at least something can come out of it. And at least they can start holding Israel accountable. So it's like the minimum of the minimum that we now have. So it's good that we have it. But it's not enough. No, they didn't call for an immediate ceasefire, which is the thing that the Palestinians now need. सुना दोस्तों, तो
अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को लेकर जो भी बातें घूम रही हैं उसकी सच्चाई आपके सामने है, लोगों का रिएक्शन आपके सामने है, कौन क्या कह रहा है सब आपको बता दिया है। अब आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले से जो उसने बैलेंस करके फैसला दिया है, आप राज़ी हैं कि नहीं? नीचे कमेंट कीजिए, इंतज़ार कीजिए मेरी अगली रिपोर्ट का। तब तक के लिए जय हिंद।